तिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोग स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 और श्लोक संख्या 34 पढ़ने वाले हैं आज। हम्म, तो हम लोग सीधा श्लोक 34 पे चलते हैं। समरी हम लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया था कल। डायरेक्ट भी श्लोका पढ़ेंगे हम लोग। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर संभावितस्य च कीर्तिम मरणादितिरिच्यते मरणात् अतिरिच्यते अकीर्ति ही। फिर से पढ़ते हैं। च अकीर्ति ही ना। यहाँ पे आके वर्ड देख लेना चाहिए। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम संभावितस्य च अकीर्तिम अतिरिक्त सॉरी अकीर्ति ही मरणात् अतिरिच्यते मरणात् अतिरिच्यते मरणात् अतिरिच्यते। इसको हम पढ़ेंगे मरणाद मरणाद इति रिच्यते। चाकीर्ति च अकीर्ति मरणात् इति रिच्यते मरणाद इति रिच्यते न? संभावितस्य या चाकीर्ति मरणात् मरणाद इति रिच्यते। चलेगा, ऐसे भी पढ़ेंगे। चाकीर्ति मरणाद चाकीर्तिर मरणाद इति रिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिं मरणाद इति रिच्यते। ऐसे अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिं मरणाद इति रिच्यते। ऐसे इसका वर्ड वर्ड पढ़ते हैं। अकीर्तिम अपयश च भी अपि इसके अतिरिक्त भूतानी सभी लोग ना। भूत मतलब लोग होते हैं, हाँ भूतानी सभी लोग कथ इष्यंती कहेंगे ते तुम्हारे अव्ययाम सदा के लिए संभावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए च भी अकीर्ति ही अपयश अकीर्ति मरणात मृत्यु से भी हम्म, अतिरिच्यते अधिक होती है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसका वर्ड टू वर्ड ये देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे। जो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहा है तो इसलिए भगवान उसको समझा रहे हैं कि युद्ध लड़ो ना। तो उसके लिए भगवान जी बता रहे हैं उनको कि हम्म, ना उनको बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं, नहीं लड़ोगे तो क्या होगा।
हाँ, तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना, जिसको बहुत मान सम्मान मिलता है ना, अगर उसका यश ही खत्म हो गया तो क्या होगा उसके लिए, इससे बड़ा मृत्यु से भी बढ़कर हो गया ये ना। जब तक वो जिएगा तब तक वो मरते ही रहेगा, रोज मरेगा ना, क्यों, अपयश की वजह से ना। उसके लिए यश बहुत ज़्यादा जरूरी था ना। जैसे अगर हम लोग ले लें एग्जाम्पल में ना, बड़े जो बिजनेसमैन्स हैं, वो बिजनेसमैन लोग का अगर सब कुछ चला गया ना, और फिर वो नॉर्मल लोगों के जैसे अगर जीने लग जाएंगे, तो सोचो कैसे वो रोज मरेंगे ना, फिर वो उनको बोलेगा अरे मैं तो कैसा था क्या था ना, उनको कितनी तकलीफ होगी। वैसा हम इससे समझ सकते हैं। तात्पर्य, जब अर्जुन, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते ना, तो अगर छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा ना। अगर भागने से अच्छा तो युद्ध में मर जाओ तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इसे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच पाओगे। हम्म। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे ना। एक योद्धा के लिए इससे बड़ा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता कि वो युद्ध में शहीद हो जाए, मर जाए ना। ऐसा तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भागने से अच्छा है कि युद्ध में लड़ो, हार भी रहे हो तो चलेगा ना, लेकिन रण में हार रहे हो, युद्ध में हार रहे हो तो उससे तुम्हारी गति अच्छी होगी, भागने से तुम्हारा क्या होगा, बस नाम खराब होगा ना। ऐसा बोल रहे हैं ना। ये भगवान किस लिए बोल रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि वो खुद को शरीर समझ रहा है ना। तो भगवान अभी ये जो चीजें बता रहे हैं उसको शरीर लेवल पे बता रहे हैं अभी ना। ऐसे कैसे भी करके उसको युद्ध लड़वाना चाहते थे ना। भगवान का एक ही मकसद था कि अर्जुन कैसे भी करके युद्ध लड़े ना, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है वो काम सफल होए ना। और ये भगवत गीता सुनाने को भी उनको मिल रहा है। ये भी एक उनका वो था ना, क्योंकि भगवत गीता का लिंक टूट गया था ना, वो कहीं ना कहीं खो गया था, तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को चूज किया ना। अगर वो युद्ध ही नहीं लड़ेगा तो फिर कैसे होगा। ऐसे तो इसलिए भगवान वो कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, युद्ध लड़ो ना। और सब रीजन भी बता रहे हैं। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हाँ, ये 35वां श्लोक है। भयाद्रणात् भयादरणाद उपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः ईशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपतरम उपरतम उपरतम विमुख, मंस्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, ईशाम जिनके लिए, च भी, त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूतवा होकर, यास्यसी जाओगे, लाघवान तुच्छता को। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण, अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हाँ, भगवान देखो उनको सब तर्क दे रहे हैं। हाँ, युद्ध न लड़ने से क्या होगा, एक सबसे डरा रहे कि युद्ध लड़ो भाई। इसलिए इसको थोड़ा फास्ट लेते हैं, इसमें कुछ इतना वो नहीं है ज़्यादा, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अवाच्यवादांश बहु अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनतस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश अवाच्यवदांच वदांश्च बहून् विद्यन्ति तवाहिताः निन्दन्स्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहुन अनेक वदिष्यंति कहेंगे। तो तुम्हारे ये श्यंती ऐसा है ना, वदिष्यंती तो ये कहेंगे मतलब ये फ्यूचर टेंस में जाता है ना, भविष्य काल में तो भविष्य श तो वदिष्यंती ना। और जो भी वर्ड रहेगा उसमें श लग जाता है, शंति वदिष्यंती कहेंगे। तो तुम्हारे अहिता शत्रु निंदतः निंदा करते हुए, तव तुम्हारी सामर्थ्यम सामर्थ्य को, ततः अपेक्षा दुखतरम अधिक दुखदाई, नु निसंदेह किम और क्या है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुख और क्या हो सकता है। तात्पर्य, प्रारंभ में भगवान कृष्ण को अर्जुन के आचारित अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है भगवान ने। हम्म। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हम्म। अभी हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। हम्म। हतः मारा जाकर, वा या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्ग लोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्य से भोगों भोगोगे, महिम पृथ्वी को, तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। हम्म। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। हम्म। ना ना मतलब भगवान बता रहे कि भैया युद्ध लड़ो ना, एक ही है यहाँ पे, भगवान बोल रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। हम्म। सुख दुख सुख सुख दुखे तथा दुखों में समय संभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभ हो लाभ अथवा हानि दोनों ना ना। तो इसको पढ़ते वक्त कैसे लाभ अलाभ हो, इसको ऐसा पढ़ना चाहिए था, लाभ अलाभ हो, नहीं तो हम कैसे पढ़े लाभा लाभ हो, लाभा लाभ हो नहीं, लाभ अलाभ हो। अलाभ मतलब हानि दोनों। जय अजयो, विजय तथा पराजय, जया जयो पढ़े ना, जया जयो नहीं, जय और अजयो, विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्धा युद्ध करने के लिए, युजस्व लगो लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना, युद्ध के लिए किए बिना
युद्ध के लिए युद्ध करो। हम्म, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। ना, अगर वो हम कृष्ण भावना में कर रहे हैं, अगर कृष्ण को सेंटर में रख के कर रहे हैं ना, कृष्णमय चेतना करके अगर कार्य कर रहे हैं, तो दिखने में लौकिक रूप से वो लगेगा कि ये तो भौतिक कार्य कर रहा है ना, लेकिन वो भौतिक कार्य नहीं है, वो आध्यात्मिक हो गया। क्यों? कृष्ण का चिंतन करते हुए हम वो कार्य कर रहे हैं। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भगवान उसको सारे ऋण से मुक्त कर देते हैं ना। हमारे ऊपर जैसे हम जब जन्म लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण चढ़ जाते हैं ना। कैसे कैसे ऋण चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर? हमारे ऊपर ऋण आ जाता है ना, कि हम जैसे भगवान से, इस प्रकृति से हम पानी लाइट सब ले रहे हैं ना। और हम ले रहे हैं, जैसे हमारे माता पिता ने हमको किया, माता पिता का ऋण, अपने दोस्तों मित्रों का ऋण ना, हमारे गुरु का ऋण, तो ये सब ऋण होता है। तो हम इसको ऐसे चुका नहीं सकते ना, इन ऋण को। हाँ, तो इसको चुकाने का क्या है, अगर भगवान के लिए कर्म करो तो ऑटोमेटिक सब चीज वो हो जाता है। हाँ, ये सब हमारे ऊपर से कर्जा उतर जाता है। इसलिए भागवत में कहा गया है, 11.5.41 में कहा गया है, देवार्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, न किंकरो नायम च राजन, सर्वात्म यः शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। न- चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो, उस लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमको कार्य कैसा करना चाहिए। हमको जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और भगवान के लिए वो कर्म कर रहे हैं ऐसा एटलीस्ट कॉन्शियसनेस बना के हम वो कर्म करें ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो फल है वो भगवान को अर्पण करना होगा ना। एटलीस्ट अगर हम अभी इतने कैपेबल नहीं है ये सब करने के लिए ना, तो कम से कम हम कृष्ण भगवान का नाम जप करते हुए वो कर्म करें। हाँ, तो धीरे धीरे हमारी चेतना कृष्ण भावना भवित होगी ना। एक बैग बोले कि मैं सब होगा, तो ये सब एक साथ ऐसे नहीं हो सकता है ना, कि मैं तुरंत किसी को कुछ कुछ सब भगवान के लिए करूं ना। ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ना। तो सरल क्या है कि भगवान का नाम जप करते हुए वही कार्य करो, या भगवान का ऐसे थोड़ा चिंतन करते हुए ना, जैसे हम ऑफिस का कार्य करते हैं ना, या बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो उनको सिखाना चाहिए कि भगवान को याद करते करते करो ना। और भगवान का इस कलयुग में याद कैसे आएगा? भगवान का एक फोटो अपने डेस्क पे, या अपने जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, किचन में अगर काम कर रहे हो तो किचन में एक फोटो होना चाहिए, जिससे कि आप उनको देखते रहो और आपको स्मरण आते रहे उनका। हाँ? तो हमारे लिए ऐसे प्रैक्टिकली ये फिजिबल है। ठीक है। तो ये करते करते धीरे धीरे क्या होगा कि हम कृष्ण भगवान का चिंतन याद करते रहेंगे, बार बार दिख रहे हैं तो हमको उनकी याद आती रहेगी। और उनको देखते हमको क्या याद आएगा, कि हमको थोड़ा हरिनाम करना है ना। तो हम लोग हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे मन में ही अंदर ही बोल देंगे ना। बोल के फिर हम थोड़ा अपना फिर कार्य करने लग जाएंगे ना, फिर देखेंगे, फिर करने लग जाएंगे। ऐसे करते करते क्या होगा कि वो कार्य भी कृष्ण भावना भवित हो गया ना, भगवान को याद करते हुए वो कार्य हम कर रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना। फिर धीरे धीरे हमको बोलते हैं कि जब हमको बड़े चढ़े भक्तों का जब संग मिलेगा, तो धीरे धीरे हम क्या होगा
कि वो कार्य का जो फल है वो भी हम भगवान को समर्पित करने लग जाएंगे ना। जैसे माता जी लोग कुछ बना रही हैं भोग भी, तो उसको भगवान को ऑफर करेंगे। अगर कोई बच्चा है, कोई ट्रॉफी जीत के आया है, सर्टिफिकेट उसको मिला है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो रिजल्ट को क्या करेगा, लाके अपने अपने जो भगवान जी जहाँ विराजमान है उस अल्टर में जाके उसको रख देगा वो सर्टिफिकेट। और जो कप उसको मिला है उसको जाके भगवान के सामने रख देगा ना। ऐसे तो हर कार्य क्या करेगा, वो भगवान को याद करके। कोई नया कपड़ा आया तो उसको भगवान के सामने रखेंगे। कोई नया पेन यूज करे भगवान के सामने उसको अर्पण करेंगे। कोई नया बर्तन लेके आए उसको भगवान के आगे पहले रखेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि हम हर कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है धीरे धीरे वो कृष्ण भावना भवित होगी। है? तो ये प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा कि हमको याद आएगा, अरे नहीं भगवान को ये पहले लगाना है, भगवान को दिखाना है। ऐसे तो कितने लोग ना ऐसे मंदिर में भी जाते हैं, वहां पे भी जाके अपना सर्टिफिकेट सब रखते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर शादी का जैसे कार्ड बनता है तो कार्ड पहले जाके भगवान को सब अर्पित करते हैं ना। तो हम लोग कैसे गिने चुने चीजों को ही जाके अर्पित करते हैं, लेकिन हम हर चीज, किसी भी कार्य का जो रिजल्ट है वो सब हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हाँ, और करना ही चाहिए। हाँ, या कोई नई चीज हम यूज कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए पहले। हाँ? इस ये करने से क्या होगा, हमारे अंदर बोलते हैं ना कि वो भावना नहीं आएगी कि ये भगवान का है। ये भावना रहेगी तो हमारे अंदर एक जो प्राउड फीलिंग रहता है ना, एक वो नहीं आएगा, ईगो नहीं बढ़ेगा, हमारा अहंकार नहीं बढ़ेगा ना। ये सब ऐसा सब अगर हम करते हैं तो, और भगवान की कृपा भी मिलेगी। वैसे तो सब तो भगवान से ही मिला है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पण करके वापस से उसको ले रहे हैं तो उससे हमको बहुत कृपा मिलती है। और भगवान को भी क्या होगी, प्रसन्नता होगी कि ये हर कार्य मुझे अर्पित करके कर रहा है। हाँ, तो यही सही प्रोसेस है। कोई भी कार्य करो भगवान को उसको अर्पित करके करो ना, उसका फल जो है भगवान को अर्पित करो। तो फल चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, भगवान दोनों लेने में सक्षम है ना। तो इससे हमको भी टेंशन नहीं रहेगा कि रिजल्ट क्या आया है। जो रिजल्ट है सब भगवान आप ही संभालो ना, ऐसे करके। इसीलिए सेंटर में भगवान को रखना चाहिए हमको, और हर कार्य करना चाहिए। घर घर चला रहे हैं ना, तो घर चलाते वक्त क्या होता है, कभी कभी ना जॉब चली जाती है, कभी कभी हमारे पास लक्ष्मी नहीं रहती है। तो उस समय क्या है कि भगवान पर डिपेंड हमको पहले से ही सीखना चाहिए एक्चुअली। ऐसे नहीं कि जब हमारे पास से सब चला गया तब भी आ सकते हैं भगवान के पास ना। आर्थ बोलते ना, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चारों लोग आते हैं, वो भी क्या है, भक्त हैं। हाँ, वो भी उनको भी भक्तों की कैटेगरी में रखा गया है कि जो कुछ लाभ के लिए भगवान के पास जाते हैं। आज वो लाभ के लिए जा रहे हैं ना, उनका जो उनको चाहिए वो उनको जब मिल जाता है तो वो भक्त बन जाते हैं। हाँ, तो फिर वो वापस से भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसा होता है। हाँ, तो इसीलिए उनको भी भक्त की कैटेगरी में रखा गया है। हम्म। हाँ, तो इसीलिए हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए, कैसे भी करके भगवान को याद आना चाहिए हमको हमेशा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना। और जैसे अभी कोई बच्चा है ना, अगर बच्चा क्या करता है कि हम पेरेंट्स को लाके एक गिफ्ट देता है ना, और कहाँ से उसके पास पैसे आए, क्या वो कमाता है क्या कहीं से, नहीं। वो अपनी जो पॉकेट मनी किसके पास से मिला है, अपने माता पिता से मिला है ना, उसी को जमा करता है, फिर उसमें से ही अपने माता पिता के लिए वो गिफ्ट्स ला के देता है ना। तो इससे माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है कि देखो बच्चा कितना वो है ना, उसको खुशी मिलती है, तो उसको और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। वैसे ही जब हम लोग भगवान से मिली हुई चीज को ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो इससे उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि ये मुझे याद कर रहा है ना। तो वो जो होता है वो बहुत स्पेशल हो जाता है भगवान के लिए। हाँ, बहुत स्पेशल हो जाता है, और भगवान उसका फिर स्पेशल ध्यान भी रखते हैं, उसका केयर भी करते हैं ऐसे। हाँ, ये भी है। हम्म, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। हम्म, हाँ, एक बार जिसने भगवान की शरण ले ली फिर वो किसी का भी ऋणी नहीं है। हाँ, ये भी देखा हमने अभी, किसी का कृतज्ञ नहीं है वो। हाँ, किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं है वो। ग्रेटिट्यूड ऐसे, चाहे वे देवता साधु या कोई भी हो, सबसे ऊपर हो गया, डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति में लग गया है वो ना। लेकिन
ये उसके लिए जिसने सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लगा है। क्या हमने सब कुछ छोड़ दिया है क्या? नहीं छोड़ा है हमने ना, हमने अभी भी पकड़ के रखा है। तो इसलिए हमको क्या है कि हमको बाकी सबको भी वो करना है, और धीरे धीरे कृष्ण की शरण भी ग्रहण करनी है। और आंतरिक रूप से हमको, हम जैसे बताया ना कि हम लोग के लिए विरक्ति बोलते हैं ना, जो विरक्ति हमारे लिए क्या है, भगवान के लिए विशेष आसक्ति है, भगवान के लिए ना। हमारे लिए ऐसे नहीं कि अरे ये सब छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना है, नहीं। हमने खुशी खुशी अपने आप सब चीज छूट जाती है ना, जो नहीं करना है ना, चारों नियम का जो पालन करते हैं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना ना, और जुआ नहीं खेलना। ये सब हमारे लिए क्या, ऐसा नहीं कि बहुत वो है ना, ये आसान हो जाता है ना। और बाकी जो भी है ना, सात्विक खाना, बाहर कहीं भी ऐसे नहीं कि जो भी मिले खा लो। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग ये तपस्या कर रहे हैं ना, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और हमारे लिए आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये हम भगवान को भी धारण कर रहे हैं ना अंदर, भगवान को फील कर रहे हैं, भगवान परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है, वो सब कुछ देख रहे हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। इससे क्या होता है कि वो हमारे अंदर मतलब हमारे लिए आसान हो जाती है ना, मतलब विशेष आसक्ति भगवान तो हमारे लिए नहीं है। अरे मुझे ये छोड़ दिया, मैंने ये खाना छोड़ दिया, फिर मन में पछतावा हो रहा है, अरे यार मुझे खाते रहना चाहिए था, खाता तो कितना अच्छा था ना, कितना अच्छा आनंद मिलता था। ऐसा सब हमारे मन में नहीं आता है ना। क्यों? क्योंकि अभी वो कृष्ण को पसंद नहीं, इसलिए हम नहीं करते। और उसको फिर हमारे अंदर करने का कोई इच्छा भी नहीं रह जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण इतने पॉजिटिव और इतने वो हैं ना, कितना बड़ा प्रभाव होता है ना कृष्ण के साथ जुड़ने से, कैसे हम पॉजिटिविटी, सारे जो उनके गुण हैं हम धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं ना। ये सब मैजिक होता है कृष्ण की वजह से, कृष्ण की कृपा से। ऐसे। हम्म। तो इसीलिए हमको इन किन प्रकार कैसे भी करके हमको भगवान से जुड़ना है, भगवान को याद करते रहना है ना। प्रोसेस एकदम सिंपल है कि हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को खाली पकड़ लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। ये सब तो हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं जिससे कि हम लोग कलयुग के हैं ना, हमको इतना जल्दी विश्वास नहीं आता कि हमारे पास जो मिला है हमको हरिनाम, एक हीरा मिला है, क्या वो असली है क्या ना। देख रहे हैं उसको बार बार जब भी कर रहे हैं माला पे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो मिला हुआ ये हीरा है क्या। तो जब हम ये पढ़ेंगे, ये शास्त्रों का पठन करेंगे, इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे ना, और इसको हम लोग स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो हमको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास आएगा। और जो हमको हरिनाम है वो जपने में और ज़्यादा टेस्ट आएगा फिर ना, और ज़्यादा हमारी आसक्ति बढ़ेगी हरिनाम के ऊपर। इसलिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। जो पूरा पढ़ेंगे तो निचोड़ यही निकलेगा कि हमको हरिनाम जप करना है। ठीक है। इसीलिए हम लोग एक्चुअली ये पढ़ रहे हैं ना, कि हम अच्छे से हरिनाम जप कर पाए ना, पूरे फेथ के साथ, कि नहीं भगवान है, भगवान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, भगवान मेरा जो जप मैं कर रहा हूँ उसको वो बहुत अच्छे से, मेरी सेवा को वो स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, ये भावना से हमको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस चेतना, इस भावना से हमको करना चाहिए कि भगवान स्वयं इसको सुन रहे हैं। हाँ, तब हमको और आनंद आएगा नहीं ये जप करने में। इसीलिए हम ये शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, बस ये श्लोक से निकला है। और ऐसे आगे बहुत सारे श्लोक आएंगे ना जिसमें यही निकलेगा। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। हम्म। कृष्णा प्रभु दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु एक चीज पूछना था कि हम्म। मैंने सुना था कि हमें किसी का पैसा मतलब कहीं पे फ्री में कुछ ये दे रहा है कोई जो जैसा मैंने किधर काम किया मेरे को एक्स्ट्रा जानबूझ के दे रहा है कोई, नहीं लेना हम्म। चाहिए उसका, हमारा पुण्य छीन होता है बोलते। हम्म।
ऐसा कुछ रहता है। और तो अगर कोई भक्त अगर जानबूझ के देगा तो, अभी हम्म। भक्त बैठा है, अभी मेरे अकेला उनको शेयरिंग में लेके गया और जबरदस्ती बोलते नहीं पूरा पैसा वो हम्म। खुद ही दिए, हाँ हाँ। तो वो कैसा क्या मतलब वो उनका एक्स्ट्रा पैसा मैं क्यों लूँ? तो नहीं ले रहे तो बीच में से उतर रहे थे, मेरे बोलते नहीं लेगा तो मैं बीच में उतर जाऊंगा। हम्म। तो यस। वैसा। हाँ, तो इसके ऊपर अब कैसे रहता है ना, समझ गया प्रभु जी जी आपका प्रश्न। तो इसमें जी कैसे रहता है ना कि जो व्यक्ति हमको, अगर जैसे भक्त है ना, भक्त हमको दे रहा है कुछ, तो भक्त की प्रसन्नता के लिए हमको स्वीकार करना चाहिए ना, इससे भक्त प्रसन्न होगा ना। अगर जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं और किसी को कुछ देते हैं, तो इससे हमारा जो संबंध है वो बहुत अच्छा होता है ना? ऐसे, तो इसके लिए हम उनसे ले सकते हैं और उनको हमको देना भी चाहिए ना, ऐसे। जी और जो आप कह रहे हो पहला वाला, कि जिसमें अगर मतलब कोई जैसे भौतिकवादी है, अगर हमको कुछ दे रहा है, तो अगर दे रहा है भौतिकवादी ना, एक्चुअली भौतिकवादियों का लेना नहीं चाहिए ना। जी जी ना, अगर हम ले रहे हैं तो उसको भगवान को अर्पित करके, फिर आप उसको कुछ खाने का चीज दिया, तो भगवान को भोग लगाइए उसके नाम से, कि ये जो इसका है, इसका जो फल है उसी को मिले जिसने ये अर्पित किया है, और वो भक्ति में आगे बढ़े, ये प्रार्थना करके भगवान को तुलसी दल चढ़ा के भगवान को अर्पित कर दो, जो कुछ उसने खाने पीने का अगर सामान दिया है। अगर उसने कुछ कैश दिया है, तो कैश को क्या करिए, अगर आपका जैसे आपको लग रहा है कि यार मैं तो इतना काम नहीं किया हूँ, मैंने 50% ही काम किया, तो 50% आप रख लीजिए, 50% ले जाके भगवान को दान दे दीजिए उसी के जी नाम जी से। तो इससे उसको सुकृति मिल जाएगी। इसको ही अज्ञात सुकृति भी बोलते हैं ना, ऐसे। तो ऐसा करके भी तो उसको सुकृति क्या मिलेगी, कि उसका हो सकता है एक दो जन्म के बाद उसको भक्ति स्टार्ट करना होगा, लेकिन वो इसी जन्म से उसको भक्ति चालू हो जाएगा आपकी इस कार्य से। हाँ, इसीलिए जैसे हमारे कोई रिलेटिव्स हमको 100 रुपया 50 रुपया देते हैं ना, तो एक काम करने का ना, वो लक्ष्मी को जमा करके रखने का और ले जाके मंदिर में डाल देने का ना। क्योंकि वो कैसे देते हैं कि हमारी तरह से ये एक प्रथा है ना, कि जैसे बड़े अगर छोटे को मिलते हैं तो बड़े क्या करते हैं, उनको 100 रुपया 500 रुपया ऐसा देते हैं ना। तो उस धन को एक्चुअली कैसे, वो लोग इतने मतलब कृपण है, एक्चुअली मैं बोलूंगा कंजूस हैं, कि वो खर्चा नहीं करते लेकिन हमको देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो धन, और वो भगवान के मंदिर में जाएंगे तो इतना दान नहीं देंगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या जी रहता है, जी जी कभी जी कभी दिखावा भी करना रहता है कि मैंने इतना दिया, तो दिखावे के लिए भी वो देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए ना, ऐसे जो होते हैं ना व्यक्ति, उनका जो धन है वो ले लेना चाहिए हमको, जो भी 500 100 1000 दिए, और ले जाके उसको मंदिर में दे देना चाहिए। तो इससे उनको सुकृति मिलेगी भक्ति करने की, क्यों, उनका धन जो है वो भी भगवान की सेवा में लग गया है ना। तो ये हम ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से। धन्यवाद। और एक चीज है, जैसे हमको जो अभक्त हैं ना, भक्ति नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से उनके घर में लक्ष्मी आ रही है, कुछ यहाँ वहाँ से आ रही है, जो भी है, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में कहते हैं ना कि हमको कुछ खाना भी नहीं चाहिए, ऐसे ना। खाने से क्या होता है कि कर्म भी चढ़ता है, कर्म बड़ा वो रहता है ना, क्योंकि अगर हम कुछ लेंगे उनकी तरफ से, तो उससे कर्म भी चढ़ता है ना। तो हमको चाहिए कि हम प्रसादी पाए, जब भी खाएं भगवान को भोग लगा के ही खाएं, ऐसा। अगर हमको धन्यवाद। किसी के घर में ऐसा कुछ मिला भी, तो एक काम कर सकते हैं कि भैया गए और बहुत इंसिस्ट किया, तो बोलिए भैया प्रसादी बनाओ हमको, तभी हम थोड़ा लेंगे। और आप उसको मानसिक रूप से आप भगवान को अर्पित अर्पित करके खाओ। अगर वहाँ पे तुलसी नहीं है ना, तो भगवान को अर्पित करके, भगवान को मना के, कि ना ऐसे करके थोड़ा हमको प्रसाद लेना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मुझे एक प्रश्न पूछना है कि हम्म। अगर रास्ते में गिरे हुए पैसे पैसे हम लोग तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे ना, मतलब हम्म। वो अपमान होगा लक्ष्मी का, हम्म। तो हम लोग उठाते हैं, तो उसका क्या करना है? मंदिर में माता जी। मंदिर में ही? ओके ओके। यस। क्योंकि मुझे अभी। ना हमेशा 2 रुपया 5 रुपया, पर परसों तो मेरे प्रभु जी को 500 रुपया मिले। हम्म।
तो मैं यस मंदिर में माता अभी जी, नहीं। हाँ, मंदिर मंदिर में में ही दे। देने का ऐसा। और जय हाँ। सही में मतलब इसका इफेक्ट इतना जबरदस्त है ना माता जी, जिस हम्म। व्यक्ति का है उसको भक्ति की स्वीकृति मिल जाएगी। मिल जाएगी। आप जैसे आप हम लोग, डालेंगे, हाँ। हाँ, हम लोग राह देख रहे थे कि कोई आएगा, मेरा पैसा गिरा हुआ तो कोई आएगा, इसलिए हमने राह हम्म, देखा। लेकिन मैंने बोला किसी को, दुकान वाले को भी नहीं दे सकते ना, वो तो क्या हम्म। अपने गले में रख देगा। नहीं नहीं। उनको बोला मैंने कि हम लोग मंदिर में देंगे, नहीं तो मैं प्रभु जी को पूछती हूँ क्या करना है। यस माता जी, ले लेने का। अभी ट्रेन में जैसे मैं जाता हूँ, एक आध दो बार हुआ है ऐसे कि मैं माला जप करते रहता हूँ ना, तो हाँ। वो लोग ना उठा के 100 रुपया मेरे माला वाली झोली में डाल देते, मैं भी लेके रख लेता हूँ, चलो डाल। अच्छा। अच्छा। तो लेके फिर जाके मंदिर में चढ़ा देता मंदिर हूँ। में चलते हैं, ऐसे हाँ। ओके। कर सकते हैं माता जी। हम्म। क्योंकि ये एक चीज ऐसा भी कहते हैं कि जैसे रास्ते में अगर कोई चीज पड़ी है, गिरी है, वो हमारी हम्म। नहीं है, तो हमारी नहीं है। हाँ, तो उसको एक्चुअली जिसकी है उसको पहुंचा दो ना, हम्म। उसको ढूंढो और उसको दो, लेकिन हम्म। आप उसको मत लो। हाँ। हाँ, हम्म। जैसे अभी हम उसको ढूंढ नहीं सकते, उसको दे नहीं नहीं। सकते, हमको पता नहीं वही वही। किसकी है। तो सबसे हाँ। अच्छा है कि भगवान को उसको अर्पित कर दो। हम्म। भगवान जिसका है उसको बराबर से उसका जो पुण्य है या जो भी है वो उस तक पहुंचा देंगे, हाँ। उसका उस जो है। उनका काम हम लोग करेंगे, मंदिर में देंगे। यस। मैंने भी नमस्कार किया वो पैसे को, और फिर हमने रखा है, फिर मंदिर में जाएगी तो मैं दान कर दूंगी। यस माता जी। और कोई दे रहा है तो हमको ले भी लेना चाहिए ना, ये सोच के हाँ। कि इसको भी हाँ, हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, सेवा में लगा देंगे। ये ओके। सोच के। और मांगना भी चाहिए हमको, कभी कभी हम्म। ऐसा कुछ रहता है तो किसी से मांग भी लेने का। अगर आप देना हम्म। चाहते हो दे दो, हम थोड़ा ना, हम्म। हम मांगते कब है जब हमारा गौर पूर्णिमा या हमारा जन्माष्टमी रहता है ना, हम्म। तो थोड़ा हम लोग सबसे डिमांड करते हैं कि भैया थोड़ा, हम्म। जन्माष्टमी में मोस्टली करते हैं, तो लेके हम लोग मंदिर में जाके देते हैं धन हम्म। उसको। ठीक। प्रभु एक मैं चीज बोलूं? बोलूं। हाँ, हाँ। मैं बोलूं? प्रभु जी, अगर आप बोल रहे हो ना किसी का मतलब अभुक्त है, उनके पास से लेना नहीं चाहिए खाना, इसका हाँ। मतलब तो हमें सब सारे रिश्ते ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि सारे हमारे रिलेटिव्स तो भक्त उनके भगवान के जो करते हैं वो कृष्ण के नहीं करते। तो हम्म। रिलेशन अलग ही होना चाहिए। यस माता जी, क्या है ना कि देखिए ये सब हम्म। रिलेशन हमारे शरीर का है ना, वो वैसे भी छूटने ही हाँ। वाले हैं सब। एक ना एक दिन हम्म। तो हम तो हमेशा साथ में तो नहीं, नहीं रहने वो वाले तो हैं। बात अलग है, लेकिन साथ हाँ। में अगर रहते हैं, अगर हम किसी के घर जाते हैं और बोलेंगे नहीं बाबा हमें नहीं चाहिए, तो हम्म। अच्छा भी नहीं लगता है ना। वैसे तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते नहीं है, तो बात हाँ। अलग है। लेकिन वो नहीं भोग चढ़ाते, वो कामत हम्म। प्रभु जी भी बोले भोग चढ़ाया हुआ ही खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बुलाया है पैर से हम्म। नहीं खा, तो फिर उनको भी कैसे भी लगेगा ना कि ऐसे क्या कर रहे हैं। एक तो नहीं सही। हम ये नहीं, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, इसके लिए तो घर में बहुत बवाल हो रहा है, और अभी ये ऐसा करेंगे। मुझे बोलेंगे तू अलग ही रह जा। यस माता जी, होता है ऐसा। लेकिन ये सब हाँ। कैसा है कि इसमें मतलब आप जैसे बताया मैं कि हाँ। अभी मैंने बताया भी उसके ऊपर कि वो हाँ। अगर कुछ आया तो एक रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज उसमें लहसुन कांदा मत डालिए, और हाँ, आप नहीं वो उसको, तो बात है नहीं। हाँ, हाँ, आप उसको मानसिक रूप से ऑफर अपने मन करिए। से, हाँ हाँ, हाँ, मन मन से से। उसको हाँ, भगवान को मन, तुलसी दल भगवान को। चढ़ाइए उसके ऊपर, और मन से भगवान का मंत्र बोल दीजिए। बोल के भगवान को अर्पित करके 2 मिनट के बाद आप वो फिर हाँ, खा हाँ, खा सकते हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ वो है ना। महाप्रसादे गोविंदे बोल के आप उसको ले हाँ, लीजिए। हाँ, ले ऐसा, सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है ना ठीक कि है। हम लोग किसी को ऐसा हर्ट भी नहीं करते हैं एक्चुअली। हाँ, वही तो है नहीं ना। तो और इतने नजदीक के रिश्तेदार रहते हैं ना, तो इनको तो बोलेंगे तो फिर सब खत्म ही हो जाएगा। वो एक्चुअली भगवान जी सब खत्म ही कर देते हैं। हाँ, ऐसा वो भी है। तो है। भगवान अभी आ लेकिन वो गए ना धीरे माता धीरे हो जी, जाएगा ना, वही तो ना। धीरे धीरे जो इसी को तो ग्रंथि हम्म। कहते हैं ना, एक गांठ है, हाँ, ये सारे गांठ गांठ को है भगवान वे, जी खोल देंगे। वो खोल और देंगे, वो तो सब, है। और जो हम्म। रिलेटिव्स है धीरे धीरे उनका कॉल आना भी कम हो जाता है ना, कम, जब हाँ, हमको बरोबर है। ऐसा तो ये हाँ, सब वही भक्ति में होता है। ना। और उनको भी पता है कि ये भक्ति कर रहा है, इसको डिस्टर्ब मत करो ना। और हम्म। भगवान जी भी उनके उनको बहुत बिजी रख देते हैं, वो हमको आके हम्म। सॉरी बोलेंगे, अरे सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। ऐसा नहीं, तो और बोलेंगे हाँ तो हम भी तो कर रहे हैं ना भक्त, हम थोड़ी नहीं कर रहे, आपके कृष्ण की थोड़ी करनी चाहिए। ऐसे भी होते, कितने भी बताए तो भी हमारे भी भगवान हम्म। है, हमारे भी थे। अभी मैं एक के घर गई थी, तो वो स्वामी समर्थ की मूर्ति
बोलते हैं वो। नहीं, हमारे स्वामी समर्थ तो सब खाने के लिए बोलते हैं, प्याज लहसुन वगैरह। क्योंकि उनको भोग वैसे ही चढ़ाया जाता है ना, ये हाँ। सब। वही ना। बोलते हैं, आप स्वामी समर्थ बोलते हैं, जो भक्तों ने मुझे दिया वो तो खाना ही है, मतलब वो अपने प्यार से मन से दे रहे हैं ना, तो वो हम्म, किसी ना मैसी का। चलेगा माता जी, उनका वो है तो उनको हमको बस हाँ, हाथ ही जोड़ना है। बराबर। और हाथी उनको कुछ जोड़ने होते उनके हैं। साथ वो नहीं करना है नहीं हमको, नहीं किसी के नहीं साथ नहीं, बहस। हाँ, और बराबर है ज्यादा उनको बोलते हैं। बताना भी नहीं, एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग ना। नास्तिक हम्म। लोगों से तो बहुत अच्छे हैं कि वो बहुत स्वामी अच्छे कि वो समर्थ, कुछ ना कुछ। हाँ बराबर है उनकी वही। मतलब आराधना कर रहे हैं, श्रद्धा अपनी उस पे लगा रहे हैं ना, तो उस हम्म। श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमको। बहुत और अच्छा प्रभु कर जी, रहे हैं। मैंने एक, मतलब इतनी सालों से मैंने एक देखा है, जो ऐसे कर रहे हैं ना तो बाकी देवता की पूजा, तो वो कृष्ण अपने आप अपने पास खींच लेते हैं। मेरा खुद का यस, वही मानना है, यस, क्योंकि यस माता मैं भी जी। पहले बहुत सारे देवताओं की पूजा वगैरह कर, और अपने आप में कृष्ण के यहाँ आ गई। मुझे यस प्रभु जी बोले, मैंने बोला पता नहीं कृष्ण को ऐसा लगा होता है, ये इनका क्यों कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ अभी। यही होता है माता जी, भगवान देखते हैं ना हाँ। श्रद्धा इसकी है। हाँ, अभी श्रद्धा श्रद्धा वही एक बार ना। आ गई ना, चाहे वो किसी में भी हम हाँ, श्रद्धा लगा रहे हैं, तो भगवान वो श्रद्धा बराबर है। देखते हैं और उसको अपने पास देखते हैं, खींच लेते हैं। खींच लेते हैं, हाँ, वही ना। ऐसा रहता है माता जी, हम्म। होता है। हम्म। तो जो है वो अभी नहीं तो अगले हम्म। बार वो जरूर वो कृष्ण भक्त बनेंगे ही, हाँ, क्योंकि अभी बनेंगे उनकी बनेंगे, वो श्रद्धा तो है। डेवलप हो गई है अच्छी। हाँ, वही ना। ऐसा, तो इसलिए ठीक है। हमको किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, भगवान भी वही भगवत ना। गीता में आएगा वो श्लोक जिसमें बोले हैं कि हाँ, जो कोई कुछ हाँ, कर रहा है उसको करने दो। नहीं तो करने दो, हम क्या होता है बराबर कि हम उनको छेड़ देते, छेड़ने का मतलब क्या, अरे है। आपको ये नहीं करना चाहिए, कृष्ण हाँ, है, कृष्ण वही। को करो ना, कृष्ण की भक्ति करो, हम ऐसा उनको प्रवचन नहीं एक्चुअली देना चाहिए हमको। नहीं नहीं नहीं। हाँ, उनको बोलना चाहिए आप बहुत अच्छा कर बराबर। रहे हो, करते रहो। और करते हैं। मैं अपना करते रहती हूँ। और करती मैं रहती हूँ, प्रार्थना बराबर करूंगा कि है। आप भी अच्छे से करो अपना और मैं भी अच्छे से करूँ। ऐसे करके उनको बोल के थोड़ा मोटिवेट ही बराबर है। करेंगे। नहीं, लेकिन ना वो बहुत मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो मेरी जो सहेलियां वगैरह, मेरे रिलेटिव जो इतर देवता के करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप यहाँ आ जाते हैं कृष्ण के आते यहाँ। आते माता जी, क्योंकि वही, शिव शिव भक्त हाँ, भी आ जाते हैं, जो आ गणपति के जाते हैं, भक्त है वो सच्ची भी आ बात है, जाते हाँ, हैं धीरे वो धीरे। भी आ वो जाते, खुद वही ही देवता लोग नहीं। भेजते हैं ना कि जाओ बाबा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं उसके योग्य नहीं अभी हूँ, अब आप जिसके लिए करना चाहिए उसके पास अब जाओ। बराबर है, वही ना। वही धक्का दे के भेज देते हाँ, हैं। हाँ, चलो, थैंक यू माता जी, आप खा ठीक। सकती है हाँ। अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बोल के। नहीं नहीं, ऐसे हाँ। मैंने बोल, मतलब ऐसे एक तो पहले से ही चालू हो गए है। अब मैं इतने सालों से ऑफिस में थी, तभी तो मुझे मतलब कर नहीं सकती थी, क्योंकि ऑफिस में हम्म, बहुत ये होता है ना, सहेलियों को हाँ, फिर गुस्सा आता है, हमारा नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं। तो अभी हम्म, रिटायर्ड होने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी करेंगे स्टार्ट। तो अभी हाँ, घर में बहुत, हाँ, बहुत ये हो रहा था, फिर धीरे 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 थोड़ा 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 कम हो गए। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। चलेगा माता जी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो अभी हम लोग कर लेंगे। बस थोड़ा समय हो गया। हरे कृष्ण सभी को। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद वैष्णव की वृंद जय। की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण। आप सभी को। दंडवत प्रणाम।